हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोले जा रहा हूँ। आने वाला दिन 21 अगस्त 2025 यानी 21 अगस्त 2025 गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज निफ्टी लगभग 70 पॉइंट, 70 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 170 पॉइंट, 166 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। यानी निफ्टी प्लस में, बैंक निफ्टी माइनस में। और आज फर्स्ट हाफ में 12 1 बजे के पहले मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव था। निफ्टी निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी तो माइनस में था। बाद में निफ्टी प्लस में आ गया। यानी दोनों साइड के मूवमेंट्स आज देखे गए मार्केट में। लेकिन मार्केट जनरली साइडवेज था दोस्तों। मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए गए ज़्यादातर। ओके, मार्केट में एक बोरिंग टाइप का काम था। आज सुबह मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में आज आपको आईटी के स्टॉक्स के बारे में बोला था कि आईटी के स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, साइडवेज चल रहे हैं, उसमें शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और आज जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आईटी के स्टॉक्स में आ गई। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक जबरदस्त बढ़ गए दोस्तों। और इसीलिए आज इन निफ्टी प्लस में क्लोज हो गया। एक्चुअली आईटी अगर माइनस किया जाए तो निफ्टी एक्चुअली माइनस में ही होना चाहिए था। बाकी अभी भी एफआई की जो पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, वो सिर्फ 10% के आसपास ही है, उन्होंने कवर नहीं किया है। और शॉर्ट पोजीशन उनकी अभी भी 90% है इसमें इंडेक्स फ्यूचर में। ये कल का डाटा मैं बोल रहा हूँ, आज का डाटा अभी शाम 7 बजे आएगा, उसके बाद में उसका विश्लेषण मैं कल करूँगा। ठीक है। डॉलर इंडेक्स जो है वही है, 98 के पास कायम है। लेकिन ब्रेंट क्रूड ऑयल अच्छा खासा नीचे आ गया दोस्तों, 65-66 के बीच में आ गया। ये अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर ही है, निफ्टी का कायम टिका है। और मैंने आपको एक रूल समझाया था, ये एजुकेशनल चैनल है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। 1 के ऊपर का जो पुट कॉल रेशो रहता है वो हमेशा तेजी का रहता है, 1 के नीचे का मंदा रहता है, और 1 के आसपास न्यूट्रल रहता है। अभी 1 के ऊपर आ गया है। बैंक निफ्टी का अभी भी 1 के आसपास है, लेकिन निफ्टी का अच्छा खासा ऊपर आ गया है दोस्तों। तो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1.40 के ऊपर अगर गया तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके ऊपर भी आपको देखना है। ठीक है, अभी तक कंट्रोल में है, उसके और बढ़ सकता है वो। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट बोल सकते हो या रेजिस्टेंस बोल सकते हो, वहीं क्लोज हो गया है निफ्टी 25,050, 25,050 के आसपास क्लोज हो गया है निफ्टी, लगभग 70 पॉइंट प्लस में। आज निफ्टी ने हाई लगाया था 25,090 के आसपास का, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आ गया 25,020 तक। उसके बाद फिर एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 25,050 के आसपास हो गए निफ्टी के दोस्तों। यानी ऊपर से फिर नीचे नीचे आ गया। 25,050 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बहुत बुलिश है मार्केट, ये आप ध्यान में रखिए। 25,050 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज किया निफ्टी ने, तो अगला टारगेट 25,200 का हो सकता है, 25,200। वहाँ फिर से रजिस्टेंस रुकआउट लेवल है 25,150 से लेकर 25,200 का जो लेवल है, वहाँ रजिस्टेंस रुकआउट रहेगा निफ्टी में कल के लिए। और नीचे सपोर्ट है 25,000 के पास भी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सपोर्ट 24,900 के पास है और 24,800, यानी 24,800 के पास भी सपोर्ट है और 24,900 के पास भी अच्छा खासा सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है आज के दिन दोस्तों। आज एफआई और डीआई के आंकड़े देखने लायक रहेंगे। आज शाम को जो आएंगे उसके ऊपर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इंडिया में डर का इंडेक्स फ्लैट क्लोज हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, वही 11.78 के पास कायम है दोस्तों। ठीक है, तो कल बहुत बड़ी गिरावट थी इंडिया विक्स में, लेकिन आज माइनस में ही, लेकिन टोटली फ्लैट क्लोज हो गया इंडिया विक्स। बाकी जो डाउ फ्यूचर है वो फ्लैटिश चल रहा है, यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं अमेरिका से। सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जो है अमेरिका से आने वाला है रिटेल का। रिटेल का यानी कितना खरीदारी चल रही है, कैसी इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो रिटेल सेल्स डाटा जो बोलते हैं, रिटेल सेल्स डाटा बोलते हैं उसको, वो आने वाला है। प्लस जैक्सन हॉल मीटिंग में फ्राइडे के सत्र में फेड के चेयरमैन पॉवेल भी बात करने वाले हैं, उसका भी इंतज़ार रहेगा। प्लस एफओएमसी मीटिंग जो है, मिनट्स है, उसके भी डिक्लेयर होने वाले, एफओएमसी मिनट्स के, वो भी बाद में डिक्लेयर होंगे। ये सब कुछ डाटा आने वाला है। बाकी इसके टैरिफ के फ्रंट के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है इंडिया के बारे में, तो एटलीस्ट
और रशिया और यूक्रेन का जो अमेरिका और यूक्रेन की जो भेंट होने वाली थी पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, उसका कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं है दोस्तों, वो आज कल में हो जाएगा। उसके बाद मार्केट में एक वाइल्ड स्विंग आ सकता है किसी एक और। सो प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है, या प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के चलिए। जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो लगा के चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड स्विंग्स आने वाले हैं। वैसे हमेशा आप देख सकते हो कि गुरुवार का जो निफ्टी का एक्सपायरी का दिन रहता है वो बोरिंग टाइप रहता है, साइडवेज मार्केट रहता है, टाइम पास का मार्केट रहता है। अभी मार्केट में टेक्निकली स्ट्रांग है मार्केट। सो मार्केट एक छोटे बैंड में काम कर सकता है कल के सत्र में भी। नीचे 24,900 और ऊपर 25,100-150 तक, ये बैंड आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इस बैंड में काम कर सकता है मार्केट, यानी निफ्टी तो एटलीस्ट, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स बोलना है तो बैंक निफ्टी जो क्लोज हो गया है 25,700 के ऊपर क्लोज हो गया, यानी अभी 25,800 के ऊपर गया था, लेकिन आज फिर से हल्का हो गया 170 पॉइंट, ठीक है। सो 25,700 के आसपास क्लोज हो गया है। सो नीचे सॉरी 25,000 नहीं, 55,700 के आसपास है, 55,700 के आसपास। सो 55,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में कल के लिए। उसके नीचे 55,300 यानी 55,200-300 का सपोर्ट, 200-300 का एक मजबूत सपोर्ट। सबसे बड़ा सपोर्ट 55,000 55,000 का लेवल रह सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी में। ऊपर 56,000 56,200 का बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिनों से साइडवेज मूवमेंट में है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक में आने वाले 1-2 दिन में, यानी गुरुवार और शुक्रवार, इन दोनों में एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। लेकिन जो भी आपको ट्रेड करना है स्टॉक में या इंडेक्स में, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल मैंने बोल दिया है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। सो दोस्तों, आईटी का स्टॉक्स अभी बुलिश मोड में है, आईटी सेक्टर बुलिश मोड में है। आज आईटी सेक्टर बुलिश में रहेगा, हो था, तो कल भी हो सकता है कि आईटी सेक्टर और बुलिश रहेगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर से हल्का होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 3100 के लेवल, जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है 3100, इसके पास टीसीएस आ चुका है। तो इस लेवल को आप वॉच करना है आपको, ठीक है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 21 तारीख, यानी 21। 2 + 1 = 3। ये एज पर न्यूमरोलॉजी ये बृहस्पति गुरुदेव का अंक होता है। किसका होता है? बृहस्पति गुरुदेव का अंक होता है। और कल है गुरुवार, गुरुवार और बृहस्पति का अंक, ये बहुत ही बढ़िया है, एज पर न्यूमरोलॉजी बहुत ही शुभ है। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, कन्या लग्न की कुंडली है। और चंद्रमा दिखेंगे आपको, चंद्रमा आपको कहाँ दिखेंगे भाई? कर्क राशि में दिखेंगे, यानी खुद के राशि में दिखेंगे। और उसका जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र, जो शनिदेव का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? शनिदेव का नक्षत्र है। सो यहाँ राहु से षडाष्टक योग में चंद्रमा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बुध शुक्र के साथ युति योग में है चंद्रमा, नक्षत्र सब लॉर्ड, और शनि के साथ नवपंचम योग में है। नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र सब लॉर्ड, यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर कृष्णमूर्ति चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ अन्य कुंडली में और नवमांश कुंडली में देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लगा कि मार्केट कल ज़्यादातर पॉजिटिव या तेजी वाला रह सकता है। सिर्फ यहाँ एक दिक्कत है, अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं। सो मार्केट हो सकता है नीचे जाके इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ इसी कार्यक्रम में। प्लस फर्दर प्री मार्केट रिपोर्ट में अगर प्रस्तुत कर पाया तो उसमें मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट करके रखिए, ऑलरेडी इस कार्यक्रम में बोल चुका हूँ मैं। और ज्योतिष शास्त्रीय जो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम अगर बोलेंगे तो सुबह का ही टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। सुबह सुबह आपको देखना है कि मार्केट किसी और जाता है, तो उस दिशा में वो पकड़ सकता है दोपहर तक। उसके बाद फिर हल्का सा रिट्रेस हो सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी मेष राशि है उनको अच्छा जा सकता है। वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को खराब, कन्या को मिक्स, तुला को अच्छा, वृश्चिक को अच्छा जा सकता है, धनु को भी अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है, और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सच मानिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है उनको भी खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो दोस्तों आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।